वेलकम टू एरिसंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक करेंगे। क्वेश्चन 17 देखें। इफ़ Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 एंड Z2 जो है डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स है, विद Z2 का मोड जो है वो 1 के इक्वल है, फाइंड, इसको फाइंड करना है। इसको मैंने वैसे ही लिख लिया, इसका मैं स्केयर ले लेता हूँ। ये मैंने स्केयर लिया। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अगर मोड के ऊपर ऐसे स्केयर हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद इसी को लिखेंगे लेकिन कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर स्केयर आ जाए आप इसको लिखते हैं, फिर इसको लिख के ऊपर कॉन्जुगेट ले लेते हैं इज इक्वल टू 1। उसके बाद इसको मैंने फाइंड करना है तो इसको मैंने लिख लिया है। ये वैसे ही ऊपर वाला, ये ऊपर वाला वैसे ही 1 की जगह मैं लिखूंगा ये Z2 का कॉन्जुगेट माइनस, उसके बाद ये Z कॉन्जुगेट 1 Z2, ये ऊपर वाला वैसे ही Z2 माइनस Z1। नीचे से ये चीज़ सेम है तो ये कॉमन ले ले, Z2 सेम है, इसको कॉमन लिया, बाकी बचेगा Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट आप देखें, ऊपर वाला वैसे ही Z2 अगर सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट हो, अगर क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट हो तो आप ऐसे कंप्लीट का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अगर सेपरेट सेपरेट हो तो आप कंप्लीट का लिख सकते हैं कॉन्जुगेट। तो ये हम ना दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। Z2 माइनस Z1 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो है मोड है, ये मोड सबके ऊपर आ जाएगा। Z2 माइनस Z1 इसके ऊपर भी मोड आ जाएगा, इसके ऊपर भी मोड आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा इज इक्वल टू, ये वैसे ही ऊपर वाला वैसे ही Z2 का मोड किसके इक्वल दिया गया, Z2 का मोड दिया गया, ये देखे 1 के इक्वल दिया गया, तो इसकी जगह लिखेंगे 1, ये 1 लिखा। Z2 माइनस Z1 अगर ऐसे कॉन्जुगेट हो, अगर क्या हो, Z2 माइनस Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट हो और ये मोड के अंदर हो, ये क्या है, मोड के अंदर हो कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म कर दे तो बाकी आएगा Z2 माइनस Z1, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर आएगा 1, ओवर में भी 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एन एसी सोर्स सप्लाई अ वोल्टेज, एक एसी सोर्स है वो वोल्टेज सप्लाई कर रही है, ये वोल्टेज है, टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की ये वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, कैलकुलेट करंट करना है पोलर फॉर्म में। पहले मैंने ये V को लिख लिया, फिर मैंने Z को लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस, फिर लिखूंगा √3/2, अयोटा है ना, अयोटा इस साइड पे लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म जो है ना Z की, वो क्या होती है, Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर R आ रहा है तो इसमें R फाइंड करेंगे, साथ में थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे हेयर, ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू अयोटा के साथ क्या है, ये है ना, अयोटा के साथ वाली y की वैल्यू होती है। r का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले r फाइंड करेंगे ना, तो r का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्र स्क्वायर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, मैं आगे कर रहा हूँ, x की जगह x की वैल्यू, ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस y की जगह y की वैल्यू √3/2, ऊपर आएगा स्क्वायर। ये R आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ, यहाँ से 4 ले सकते हैं एलसीएम,
4 एलसीएम आएगा, फिर ऊपर वाले वैसे ही 1+3 लिखेंगे, 1+3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं, ये आएगा 4/4, ये कैंसिल होगा तो आएगा √1। √1 जो है 1 के इक्वल होता है। ये आर की वैल्यू आ गई है। अभी फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू। नाउ थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने लिख लिया है। ये लिखेंगे tan इनवर्स y की वैल्यू ये है √3/2 ओवर x की वैल्यू ये है 1/2। ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा tan इनवर्स √3 ये आएगा थीटा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे tan इनवर्स कैसे लिखना है, पहले प्रेस करना है शिफ्ट, जब शिफ्ट प्रेस करेंगे ना फिर प्रेस करना है tan, तो फिर आ जाएगा tan इनवर्स। तो जब tan इनवर्स आएगा तो ब्रैकेट में ये लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 60। ये आएगा डिग्री में, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा π/3 में। तो रेडियन में कन्वर्ट करना आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, फिर ऐसे कैंसिल करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा π/3। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ जी की ये पोलर फॉर्म होती है। ये लिखेंगे z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू ये है π/3 लिखा, प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह लिखेंगे π/3। हमने ना करंट फाइंड करना है, करंट को आई से लिखते हैं। एज एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा V इज इक्वल टू आई जी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें आई फाइंड करने के लिए, ये फॉर्मूला होगा इस्तेमाल। लिखेंगे V/Z आएगा इज इक्वल टू आई इस साइड पे लिख ले। V की वैल्यू क्या दी गई थी ऊपर से देख लेते हैं। ये V की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू नहीं लिखनी, पोलर फॉर्म वाली वैल्यू लिखनी है। ये देखिए ये वाली Z की वैल्यू लिखनी है, तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ। तो ये मैंने दोनों की वैल्यू लिख ली है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई थी, बस यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई, आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो एक ही बात है। यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। ये देखिए 120 लिखेंगे, 120, उसके बाद लिखेंगे कॉस लिखा, पहले ऊपर वाला लिखेंगे π/4, फिर देखें ज़रा नीचे भी तो कोस है ना, ऊपर वाला कोस लिखा, फिर ये लिखा, कोस को मैंने एक दफ़ा लिखना है, फिर ये लिखा, ये प्लस का है ना तो ये हो जाएगा माइनस का, फिर लिखेंगे प्लस अयोटा साइन को एक दफ़ा, फिर लिखेंगे π/4, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस π/3। तो ये बस फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। आपने बस तरीका का याद रख लेना है। ये कोस को एक दफ़ा लिखना है, ये लिखेंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही साइन को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला। ये आएगा आई इज इक्वल टू 120, ये आएगा कोस, एलसीएम ले लेते हैं। 4 को 3 से करेंगे तो आएगा 12, 3 को मल्टीप्लाई पाई से किया तो आएगा 3π, माइनस 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4π, प्लस अयोटा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, 3 को पाई से करेंगे तो आएगा 3π, माइनस 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4π। ये वैसे ही कॉस 3π माइनस 4π आएगा माइनस का π/12, प्लस अयोटा साइन, ये भी आएगा माइनस का π/12 इज इक्वल टू, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही 120। जब कोस होता है ना तो ब्रैकेट के अंदर, जब कोस होता है तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो तो ये हो जाता है ख़त्म। तो लिखेंगे कॉस, ये माइनस ख़त्म करे,
π/12 आएगा। जब ये साइन होता है ना तो अंदर माइनस लिखा हो तो ये बाहर आ जाता है, तो जब बाहर आएगा ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लिखेंगे अयोटा साइन, ये माइनस तो बाहर आ गया ना तो अंदर आएगा π/12। ब्रैकेट को चाहे ख़त्म कर ले, तो यही चीज़ फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एन एसी सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस, एक एसी सर्किट है उसकी इम्पीडेंस ये है, ओहम में दी गई है, एंड इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है तो उसकी वोल्टेज ये है। फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म, तो आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म में। तो मैंने लिखा गिवन डैट, ये मैंने जी की वैल्यू लिखी है, ये मैंने वोल्टेज की ये वैल्यू लिखी है। हमने करंट फाइंड करना है तो करंट को आई से लिखते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नो डैट, V इज इक्वल टू आई जी, ये एक फॉर्मूला था। V ओवर जी आएगा इज इक्वल टू आई फाइंड करना है ना तो आई को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आई लिखेंगे इज इक्वल टू V की जगह ये लिखेंगे, V की जगह उसकी वैल्यू, उसके बाद जी की जगह उसकी वैल्यू 3 - 6 अयोटा इज इक्वल टू, ऊपर से 30 कॉमन आएगा, 30 कॉमन ले ले, 33 = 93 लिखेंगे, प्लस ये 30 कॉमन आ गया तो आएगा अयोटा। नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, नीचे से 3 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 - 2 अयोटा। आई इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो आएगा 10, 3 प्लस अयोटा, ये आएगा ओवर में 1 - 2 अयोटा। रैशनलाइज कर दे, रैशनलाइज क्या होता है, जो नीचे लिखा है ना उससे ही मल्टीप्लाई करे, उसी से डिवाइड करे, इसका साइन माइनस का है तो इसका साइन बस चेंज कर दे, इज इक्वल टू, ये आएगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3, प्लस 3 को 2 अयोटा से किया तो आएगा 6 अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा अयोटा, प्लस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 2 अयोटा स्क्वायर। ओवर में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 10, ये आएगा 3 प्लस 6 अयोटा प्लस अयोटा 7 अयोटा, प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, ओवर में आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आएगा आई इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 अयोटा, प्लस माइनस 2 1 = 2 आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4 इज इक्वल टू, ये आएगा 10, 3 - 2 1 प्लस 7 अयोटा आएगा, ओवर में 5 1 = 5 5 2 = 10। आई इज इक्वल टू, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करे, 2 1 = होगा 2 प्लस 2 7 = 14 अयोटा। तो ये आई की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी फाइंड करनी थी और पोलर फॉर्म में भी करनी थी, तो एक आंसर तो ये आ गया है, सेकंड वाला भी फाइंड करना है। नाउ अभी हम फाइंड करेंगे पोलर फॉर्म में आई की वैल्यू। तो ये होता है एक्स की वैल्यू 2 है, अयोटा के साथ वाली वाई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू कितनी है 14। आर का फॉर्मूला लगाते हैं, आर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की जगह 2 लिखा, प्लस वाई किसके इक्वल है 14 के इक्वल इज इक्वल टू, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, स्क्वायर रूट आएगा इज इक्वल टू, ये आएगा 200 इज इक्वल टू, ये आर वैसे ही लिख लें, ये मैं इसको लिख सकता हूँ 100
मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 2 आएगा। अभी थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैसे ही y की जगह क्या लिखेंगे, ये y की वैल्यू है 14 ओवर x की वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स, ये आएगा 7, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना 14 को तो आएगा 7, तो लिखा जाएगा यहाँ पर थीटा। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना tan इनवर्स फिर ब्रैकेट में 7, तो आपके पास आंसर आएगा 81.87, साथ में डिग्री लिख ले। तो यहाँ पर लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ आई की पोलर फॉर्म ये है। हम यहाँ पर जी लिखते थे लेकिन यहाँ पर हम फाइंड किसको कर रहे हैं, आई को फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए आई को फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ आई इज, ये फॉर्मूला लगाया, फिर आर है, आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है ना 10 स्क्वायर रूट 2, 10 स्क्वायर रूट 2 कॉज लिखा, थीटा की वैल्यू ये लिखी, प्लस अयोटा साइन लिखा, थीटा की वैल्यू ये लिखी है, ये देखें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 समझने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ABC तो आपने पढ़ी होगी, ABCDEFG, ठीक है ना। तो ए से लेकर जी तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ये होते हैं 26 होते हैं। ए जो है फर्स्ट नंबर पे होता है, बी सेकंड पे, सी थर्ड नंबर पे होता है, ऐसे ही जे जो है 10 पे होता है, फिर टी 20 पे, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल होगा वर्ड एनक्रिप्शन का, डिक्रिप्शन का, तो ये दोनों वर्ड इस्तेमाल होंगे। पहले देख लेते हैं एनक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है। क्वेश्चन में ना एनक्रिप्टेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और डिक्रिप्टेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डिक्रिप्टेड। तो इनका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन मैंने गूगल से लिखी है, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे ना पूरी बुक के, तो मैं डेफिनेशन वगैरह भी, MCQs वगैरह भी सिखाऊंगा, तब बड़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है, मैं एक किसी को मैसेज भेजता हूँ, जब मैं एक मैसेज भेजूँगा ना, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं एक मैसेज यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो जो मैं मैसेज भेजूँगा ना वो होगा सीक्रेट कोड में, वो क्या होगा सीक्रेट कोड में। तो वो कोड कोई भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें इस कोड से मैं मैसेज भेजता हूँ, तो जो मैं इस कोड से मैसेज भेजूँगा ना, तो जो नेक्स्ट वाला जो होगा, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको समझ आ जाएगी, लेकिन हमें नहीं आएगी समझ। तो इस चीज़ को कहते हैं एनक्रिप्शन या एनक्रिप्टेड। तो इसको पढ़ते हैं। अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ओरिजिनल डाटा को ट्रांसफ़र करना है और वो ओरिजिनल होना चाहिए इनटू अ सीक्रेट कोड में, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनएथोराइज्ड एक्सेस, चोरों से बचाने के लिए, उनसे हिफाजत करने के लिए हम डाटा को भेजते हैं सीक्रेट कोड में। डिक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, जो हमने जो डाटा भेजा था ना तो वो वापस आएगा, ठीक है। और वो जो डाटा वापस आएगा ना वो भी किस में होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा, सीक्रेट फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, तो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को रिवर्स भेजना है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की दी गई है के, ये एक वर्ड कोड है, इसको मैंने सेंड करना है, इनक्रिप्ट करना है, मतलब सेंड करना है डाटा, बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन, मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, के से। के एक की वैल्यू है, ये हर क्वेश्चन में होगी अगर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ तो। देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, और ये बैक भी ओरिजिनल वर्ड में आना चाहिए। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो सबसे पहले मैंने के की वैल्यू लिखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/k
इस साइड पे भी मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस अयोटा। फिर मैं करूँगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई। जो ओवर के नीचे होता है ना वही ऊपर लिखें और उसी को नीचे लिखें और दरमियान में प्लस लिखें। इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस अयोटा। इसका नीचे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 2 का स्क्वायर आएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ के, ये के है ना ऊपर जाएगा तो के की पावर -1 आ जाएगी। इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1। के इनवर्स इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 तो आएगा 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 2 प्लस अयोटा। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किसको करना है, कोड को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेटर, ये लेटर लिखा। किसको इनक्रिप्ट करना था, कोड को। तो कोड में लिख लेता हूँ सी, कोड में पहले सी आता है, फिर ओ आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया, कोड। तो यहाँ पर लिखा है कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जी से। यहाँ पर जी लिखना है, ऐसे जी लिखना है। तो सी कौन से नंबर पे आता है तो देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए सी जो है 3 नंबर पे आ रहा है, डी 4 नंबर पे आ रहा है, ई जो है 5 नंबर पे आ रहा है और ओ जो है 15 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी जो है 3 नंबर पे आ रहा था तो लिखेंगे 3 प्लस 0 अयोटा। ये 3 लिख के ना खुद से 0 अयोटा लिख ले, क्योंकि हम लिख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो अयोटा लिखना ज़रूरी है। ओ कितने नंबर पे था, ओ था 15 नंबर पे, 15 प्लस 0 अयोटा। डी कितने नंबर पे है, डी है 4 नंबर पे ए बी सी में, साथ में लिखेंगे प्लस 0 अयोटा। ई कितने नंबर पे है, ई है 5 नंबर पे, लिखेंगे 5 प्लस 0 अयोटा। जी इंक्रिप्टेड करना है तो जी इंक्रिप्टेड का फॉर्मूला ये है। तो जी की वैल्यू ये दी गई है, तो पहली जी की वैल्यू ये है तो इसको पहले लिखेंगे 3 प्लस 0 अयोटा मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू देख लेते हैं एक दफ़ा। के की वैल्यू ये है 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, के की वैल्यू क्या थी 2 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। जी की वैल्यू अभी ये है तो ये लिखा। के की वैल्यू सेम है 2 माइनस अयोटा। जी की वैल्यू अभी ये है 4 प्लस 0 अयोटा। के की वैल्यू 2 माइनस अयोटा। जी की वैल्यू 5 प्लस 0 अयोटा। के की वैल्यू 2 माइनस अयोटा इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से किया तो आएगा 6, 3 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -3 अयोटा। फिर 0 को इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आगे आएंगे 0, लेकिन वो 0 तो लिखते नहीं है तो इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। 15 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 30 माइनस 15 को अयोटा से किया तो आएगा 15 अयोटा। आगे 0 है तो 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 8 माइनस 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4 अयोटा। आगे 0 है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10 माइनस 5 को अयोटा से करें तो आएगा 5 अयोटा। आगे 0 है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखते नहीं है, 0 ही आएगा। ये हो गया जी इनक्रिप्टेड। अभी करेंगे जी डिक्रिप्टेड करेंगे। तो जी डिक्रिप्टेड का फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले लिखते हैं जी इनक्रिप्टेड। जी इनक्रिप्टेड पहले कौन सा है ये देख लेते हैं। ये जी इनक्रिप्टेड है तो ये वैल्यू आई है तो पहले मैं इन चारों को लिख लेता हूँ। तो ये मैंने जी इनक्रिप्टेड की वैल्यू लिखी है, ये देखें जी इनक्रिप्टेड है ना, तो ये मैंने सबकी वैल्यू लिख ली है यहाँ से देख के। के की पावर -1 या के इनवर्स की वैल्यू क्या है ये देखिए ऊपर से देख लेते हैं। के इनवर्स की वैल्यू ये है तो लिख लेते हैं 1/5 2 प्लस अयोटा है। यहाँ पर भी वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी वैल्यू लिखते हैं 1/5 2 प्लस अयोटा
यहाँ पर भी वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 1/5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12 प्लस 6 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आएगा -6 अयोटा, -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करें प्लस अयोटा से तो आएगा -3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। ये इससे कैंसिल, ये आएगा 12। जब ये अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करते हैं ना तो इसके आगे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अयोटा स्क्वायर ख़त्म करें, इसका साइन चेंज कर दे, ये हो जाएगा +3। 1/5 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 15। तो ये 5 के टेबल पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो आएगा 3 इज इक्वल टू, ये 1/5 पहले लिख लेते हैं। 30 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आएगा 60 प्लस 30 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30 अयोटा, -15 अयोटा को 2 से करें तो आएगा -30 अयोटा, -15 अयोटा को अयोटा से करें तो आएगा -15 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। ये इससे कैंसिल, 60 ये अयोटा को ख़त्म करेंगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा तो लिखेंगे +15 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/5, ये आएगा 75। 5 के टेबल पर कैंसिल होगा तो आएगा 15 इज इक्वल टू, ये 1/5 8 को 2 से करेंगे तो आएगा 16 प्लस 8 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 अयोटा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 8 अयोटा, -4 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो आएगा -4 अयोटा स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, 1/5 आएगा, 16 ये हो जाएगा प्लस और ये अयोटा ख़त्म, +4 1/5 ये आएगा 20 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आएगा 20, 10 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा 10 अयोटा, -5 अयोटा को 2 से करेंगे तो आएगा -10 अयोटा, -5 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो आएगा -5 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। ये इससे कैंसिल होगा, ये आएगा 20, ये अयोटा ख़त्म करें तो आएगा +5 1/5, ये आएगा दोनों को प्लस करने पे 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 तो आएगा 5। अभी देखें 3 नंबर पे ABC में आता था C, 15 नंबर पे आता है O, 4 नंबर पे आता था D, 5 नंबर पे आता था E। तो ये देखें डिक्रिप्टेड किया तो दोबारा से वही कोड आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कंसीडर द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की ये दी गई है, इनक्रिप्ट द वर्ड, क्वीज एक वर्ड दिया गया, इसको इनक्रिप्ट करना है एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड, और रिकवर करना है ओरिजिनल वर्ड को यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की इनवर्स को। तो की इनवर्स फाइंड करते हैं, पहले की लिखेंगे उसके बाद 1/k, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर में ये, इसको रैशनलाइज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें, ये माइनस है इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ k इनवर्स इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 + 3 अयोटा, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा, आएगा 3 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाला वैसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9 -3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इज इक्वल टू, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस प्लस 9 + 9 तो आएगा 18 इज इक्वल टू, 3 कॉमन ले ले तो आएगा 3
1 प्लस अयोटा आएगा, ओवर में आएगा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 1 प्लस अयोटा। ये मैंने आगे आगे लिखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। और आपने कॉपी पे नीचे लिखना है, इसको आपने क्या करना है, नीचे ऐसे लिखते जाना है। तो पहले यहाँ पर लेटर लिखते हैं। लेटर कौन सा है जी, क्वीज वर्ड है, तो लिखेंगे Q U I Z। कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे Z से, ये Z है, Z मतलब। ABC में I आ रहा है 9 नंबर पे, Q आ रहा है 17 नंबर पे, U आ रहा है 21 नंबर पे और Z आ रहा है 26 नंबर पे। Q आ रहा था 17 नंबर पे, साथ में लिखेंगे प्लस 0 अयोटा। U आ रहा था 21 नंबर पे, साथ में 0 अयोटा लिखेंगे। I आ रहा था 9 नंबर पे, साथ में 0 अयोटा। Z आ रहा था 26 नंबर पे, साथ में 0 अयोटा। Z इनक्रिप्टेड ये फॉर्मूला है। Z की जगह लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू लिखी। K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू ये है, ये 3 माइनस 3 अयोटा। फिर इसको लिखेंगे 21 प्लस 0 अयोटा। K की वैल्यू 3 माइनस 3 अयोटा। फिर इसको लिखेंगे 9 प्लस 0 अयोटा। K की वैल्यू 3 माइनस 3 अयोटा। फिर इसको लिखेंगे 26 प्लस 0 अयोटा। K की वैल्यू 3 माइनस 3 अयोटा इक्वल टू लिख लेते हैं। उसके बाद 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51। 17 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 51 अयोटा। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 63। 21 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 63 अयोटा। 9 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 27 माइनस 9 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 अयोटा। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78 माइनस 26 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 अयोटा के साथ तो आएगा 78 अयोटा। अभी फाइंड करना है Z डिक्रिप्टेड, तो इसका फॉर्मूला ये है Z इनक्रिप्टेड मल्टीप्लाई K इनवर्स। Z इनक्रिप्टेड है ना, तो Z इनक्रिप्टेड की ये वैल्यूज़ है, तो ये मैंने लिख ली है। ये देखे, ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद ये लिखा है, ऐसे मैंने ये सारी वैल्यू लिख ली है। K इनवर्स की वैल्यू सबसे ऊपर फाइंड की थी। K इनवर्स की वैल्यू ये है 1/6 1 प्लस अयोटा। तो K इनवर्स की जगह ये मैंने वैल्यू उसकी लिख ली है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1/6 लिखा, 51 मल्टीप्लाई 1 से होगा 51 आएगा, प्लस 51 को अयोटा से करेंगे तो आएगा 51 अयोटा, माइनस 51 अयोटा को 1 से करेंगे आएगा माइनस 51 अयोटा, माइनस 51 अयोटा को प्लस अयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 51 माइनस 51 अयोटा स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, इज इक्वल टू 1/6 आएगा। 51 ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस 51 इज इक्वल टू 1/6। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 102 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 इज इक्वल टू ये 1/6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस 63 अयोटा, माइनस 63 अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आएगा माइनस 63 अयोटा, माइनस 63 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 63 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। ये इससे कैंसल, 63 ये प्लस का हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। 63 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 21 इज इक्वल टू ये आएगा 1/6। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 27 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 27 अयोटा आएगा।
-27 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -27 अयोटा। -27 अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -27 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल 1/6, ये आएगा 27 माइनस प्लस हो जाएगा, ये अयोटा ख़त्म करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा 27 इन दोनों को प्लस करें 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 9 इज इक्वल टू 1/6। 78 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 78 आएगा, प्लस 78 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे 78 अयोटा, माइनस 78 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -78 अयोटा, -78 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -78 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, ये आ जाएगा 78, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा +78 अयोटा स्क्वायर ख़त्म करें इज इक्वल टू, इनको प्लस करें 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 26। ABC में 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है Q। आप एक दफ़ा ABC लिख के ना देख लेना। 21 जो है आता है U, 9 नंबर पे आता है I, 26 नंबर पे आता है Z। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, एनक्रिप्ट द वर्ड, एक वर्ड क्लास दिया गया है, इसको एनक्रिप्ट करना है बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन, यहाँ पर ऐड करना है। पिछले दो जो क्वेश्चन किए थे ना वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड मैंने किया है। द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की दी गई है ये -3 + 4 अयोटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, तो डिक्रिप्ट भी करना है। तो मैंने के की वैल्यू लिखी है, वर्ड कौन सा है जी, क्लास है, तो यहाँ पर टेबल बना ले, लेटर लिखे, पहला वर्ड सी है, सेकंड वाला क्या है एल है, थर्ड वाला ए है, फोर वाला क्या है जी एस, यहाँ पर बॉक्स और बना ले, यहाँ पर एक बॉक्स और बना ले, एक रो, फिर एस है। कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिखेंगे जी, ये जी आएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में सी किस नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे +0 अयोटा। एल ABC में आता है 12 नंबर पे +0 अयोटा। ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है तो लिखेंगे 1 +0 अयोटा। एस जो आता है 19 नंबर पे +0 अयोटा। फिर एस है तो 19 +0 अयोटा लिखेंगे। जी इनक्रिप्ट, इसका फॉर्मूला ये है जी + के, तो जी की जगह ये वाली वैल्यू 3 + 0 अयोटा, फिर ये लिखेंगे 2 + 0 अयोटा। मैं पहले ना जी की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 1 + 0 अयोटा लिखा जाएगा, 19 + 0 अयोटा, 19 + 0 अयोटा, फिर प्लस के है, तो के की वैल्यू क्या है -3 + 4 अयोटा, तो के की जगह के की वैल्यू -3 + 4 अयोटा, यहाँ पर भी के की वैल्यू -3 + 4 अयोटा, यहाँ पर भी ऐसे ही, और यहाँ पर भी के की वैल्यू, यहाँ पर भी लिख लेंगे के की वैल्यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 3 कैंसल, तो आएगा 4 अयोटा, साथ में 0 लिख ले, 12 - 3 आएगा 9, 0 अयोटा + 4 अयोटा आएगा प्लस का 4 अयोटा, 1 - 3 -2 आएगा, प्लस 0 अयोटा + 4 अयोटा 4 अयोटा आएगा, 19 - 3 16 + 4 अयोटा आएगा, 19 - 3 तो ये आएगा 16 + 4 अयोटा। तो फाइंड करना है जी डिक्रिप्टेड, तो इसका फॉर्मूला ये है जी क्रिप्टेड -के, जी क्रिप्टेड -के, तो सबसे पहले जी क्रिप्टेड है ना, तो जी क्रिप्टेड की ये वैल्यू थी, तो इसको मैंने लिख लिया है, ये देखे मैंने लिख लिया है इन सबको, फिर ये माइनस है माइनस, और के की वैल्यू क्या है, ये के की वैल्यू है, और साथ में लिखा था -के, तो जब माइनस होगा ना तो इनके साइन चेंज होंगे, तो मैं डायरेक्ट साइन चेंज करके लिखता हूँ,
यहाँ पर क्या लिखा है -3 + 4 अयोटा, तो लिखा जाएगा 3 - 4 अयोटा। तो लिखेंगे 3 + 3 - 4 अयोटा। ये क्यों मैंने लिखा है, ये जो माइनस है ना इनके साइन चेंज करेगा, तो मैंने साइन चेंज करके लिखा है। तो ये भी आ जाएगा +3 - 4 अयोटा। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लें, और यहाँ पर भी +3 - 4 अयोटा। इक्वल लगा ले, इक्वल लगाए। अभी सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल तो आएगा 3, ये इससे कैंसिल आएगा 12, ये इससे कैंसिल तो आएगा 1, ये इससे कैंसिल और आएगा 19, और ये दोनों भी कैंसिल और आएगा 19। और साथ में ज़ीरो अयोटा भी लिख सकते हैं, ज़ीरो अयोटा, ज़ीरो अयोटा, और यहाँ पर भी ज़ीरो अयोटा, और यहाँ पर भी ज़ीरो अयोटा। ABC में 3 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? C आता है। 12 नंबर पे आता है L, 1 नंबर पे आता है A वाला लेटर, 19 नंबर पे आता है S, फिर 19 है तो फिर S लिखेंगे। तो देखिए डिक्रिप्ट भी किया है, तो दोबारा से क्लास आ गया। तो अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0348185009 मुझे मैसेज करें तो मैं आपको एक ग्रुप सेंड करूँगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप मैसेज करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैथ के रिलेटिव, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।